इस वीडियो की शुरुआत एक चैलेंज से होगी। अपने फोन में अपना डेली स्क्रीन टाइम चेक करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ। दिस इज माइन। मैं बिना आपके फोन को चेक किए ये बता सकती हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स के अराउंड होगा। कैसे? इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 6 hours 58 minutes है, ऑलमोस्ट 7 घंटे। सो व्हेनेवर यू से कि मेरे पास टाइम नहीं है, देन एक बार अपने फोन में अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लेना। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम का आधा समय भी अपने इंपॉर्टेंट टास्क में लगाओगे तो आपकी लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके प्रेशियस टाइम को मैनेज एंड यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगी। ये सिर्फ टिप्स ही नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की तरफ एक एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपको कोई टाइम मैनेजमेंट कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। जस्ट सेइंग। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्विच टू सिनेमा मोड। आई एम श्योर आप सभी ने थिएटर में मूवीज तो देखी होंगी। तो जब आप पिक्चर देखने सिनेमा हॉल जाते हो तो आप उस 3 घंटे के सेशन के लिए खुद को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करते हो। यू मेक श्योर कि आप टाइम पे पहुंचे, मूवी के दौरान वॉशरूम जाने की नौबत ना आए, फोन साइलेंट में हो, स्नैक्स हाथ में हो। और जब आप एक्चुअली पिक्चर देखते हो तब आप उसमें इतना खो जाते हो, इतना एंगेज हो जाते हो कि आपको फोन, नोटिफिकेशंस, ऑफिस या घर के काम का कोई ध्यान ही नहीं रहता। पिक्चर कैसे भी हो, वो एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस इतना इमर्सिव होता है कि आप बाकी सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इनफैक्ट अपने बगल में बैठे हुए फ्रेंड से भी बात नहीं करते एंड सिर्फ मूवी पे ध्यान देते हो। आई थिंक हमें अपने वर्क या स्टडी सेशंस को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। इन सेशंस को इस तरह से प्रोटेक्ट करो कि आपको अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत ना पड़े एंड आप उस काम में कंप्लीटली इमर्स हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप एक फ्लो स्टेट या डीप वर्क की स्टेट को अचीव कर सकते हो। दिस आइडिया इज समथिंग जो गैरी केलर ने अपनी बुक द वन थिंग में शेयर किया है एंड दिस इज सच अ गेम चेंजर। किसी भी वर्क सेशन से पहले थिंक ऑफ इट एज इफ आप सिनेमा मोड में एंटर कर रहे हो। अपने साथ कुछ फ्रूट्स या पानी की बोतल लेकर बैठो। मेक श्योर ऑल योर बुक्स एंड वर्क मटेरियल इज अरेंज्ड ऑन योर डेस्क। स्ट्रेच अ लिटिल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने फोन में DND या डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट कर लो। दिस विल अलाउ यू टू इमर्स योरसेल्फ इनटू द वर्क दैट यू आर अबाउट टू डू। जस्ट लाइक एक मूवी को फुल्ली एंजॉय करने के लिए आपको सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, इन द सेम वे हाई ब्रेन पावर टास्क के लिए भी आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इससे आपका काम जल्दी होगा एंड आप हाई क्वालिटी वर्क भी प्रोड्यूस कर पाओगे। नंबर 2, बैच सिमिलर टास्क्स। इमेजिन एक डिलीवरी गाय को इन पॉइंट्स पे ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। टेल मी उसके लिए सबसे फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? दिस वे और दिस वे? Of course, the second option makes more sense. In the same way, as students आपको school, coaching, tuitions हर जगह से assignments and tasks मिलते हैं। So try to batch them together. जब आपको कोचिंग से कोई असाइनमेंट दिया जाता है तब आप कोचिंग के नोट्स एंड बुक्स निकालते हो और उस पर काम करते हो। अगर उसी बीच आप स्कूल की चीज़ें ले आओगे तो आपको फिर स्कूल के बुक्स एंड नोटबुक्स के लिए दौड़ना पड़ेगा एंड फिर नए सिरे से उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। So every time you are switching between different types of tasks, आप और टाइम एंड एनर्जी लूज कर रहे हो। इससे ना आप किसी एक चीज़ पे प्रॉपरली फोकस कर पाओगे एंड ना आपकी चीज़ें टाइम पे फिनिश होंगी। बैचिंग का मतलब होता है टैकल सिमिलर टाइप ऑफ टास्क एट वन टाइम। जब आप कोचिंग के काम करते हो तो सिर्फ कोचिंग के काम करो एंड जब आप स्कूल के काम कर रहे हो तो सिर्फ स्कूल के काम करो। थ्रू दिस यू आर अलाउिंग योर ब्रेन टू प्रोसेस वन थिंग एट वन टाइम। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो आपको लेस कन्फ्यूजन होगी, आप चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड करोगे एंड आप मिस्टेक्स भी कम करोगे। इफ़ यूर एंजॉइंग द वीडियो सो फार देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। यहाँ आपको वेल रिसर्च्ड एंड क्वालिटी वीडियोस देखने को मिलेंगे ऑन स्टडी टिप्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ इफ़ यूर समवन जो अपने शेड्यूल या प्लान को फॉलो करने में स्ट्रगल करता है, देन दिस नेक्स्ट ट्रिक विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ लास्ट मिनट स्ट्रेस। लेकिन उसे जानने से पहले अ शाउट आउट टू मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक लीडिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिनके साथ यंग इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो ट्रेडिंग करने के लिए भी सही हो और जो फाइनेंशियल एडवाइस भी ऑफर करे।
सही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए, रिस्क लेवल्स एनालाइज करे और ऐसे ऑप्शंस बताए जहां रिस्क कम हो। ये दोनों ही चीज़ें आपको मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल में आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हो और यहाँ आपको 0 AMC पे करनी पड़ती है। इसके साथ ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अलॉट करता है जो आपके क्वेरीज को सॉल्व तो करता ही है, साथ ही इन्वेस्टमेंट्स करने में भी मदद करता है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट ₹20 पर लॉट एंड इनके पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों का भरोसा। आपको यहाँ सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पैन, आधार और बैंक प्रूफ, और फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आराम से शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशंस, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट एंड ईजी टू यूज़ ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर्स जो AI बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इनकी वेबसाइट को विजिट करें एंड ओपन करें अपना फ्री डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूज द लेजी प्रिंसिपल। वी ऑल आर एक्सेलेंट एट प्लानिंग। इस पूरे मंथ मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बट द प्रॉब्लम इज कि प्लान करते वक्त आपके अंदर का जो हाईली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड वर्जन होता है वो आपके लेजी वर्जन के फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करता। आप बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा शेड्यूल या टाइम टेबल बनाते हो जो तभी पॉसिबल होगा जब आप सुबह से शाम प्रोडक्टिव रहें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। सो अपने शेड्यूल में इस लेजी वर्जन के लिए भी थोड़ा स्पेस रखो, जो यूजुअली पूरे टाइम इंस्टाग्राम या डे ड्रीम करना प्रेफर करता है। इससे आपको एक ट्रू पिक्चर मिलेगी कि भाई मैं नेक्स्ट 1 महीने एवरी डे 8 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं मैक्स 6 घंटे पढ़ सकती हूँ। सो मुझे 1 महीने नहीं बल्कि 1.5 या 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू करनी होगी। दिस विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। कभी भी प्लान बनाते वक्त बेस्ट केस सिनेरियो नहीं बल्कि एक एवरेज केस सिनेरियो लेकर चलना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो कब कोई दूसरा काम आ जाए और आपका परफेक्ट टाइम टेबल खराब हो जाए। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रेशर भी कम होगा और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू फिनिश ऑल ऑफ योर टास्क। एंड द फाइनल पॉइंट इज द ब्रेन डंप स्ट्रैटेजी। जब आप एक बिजी वीक या बिजी मंथ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हर घंटे आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। अरे रिया से बात करनी है, रोहित के साथ आइडिया डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट 1 का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट 2 का स्टेटस क्या है। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर। बट फिर भी प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि इतना काम होने के बावजूद भी आपका टाइम टेंशन लेने में जाता है। आप पूरा टाइम सोचने में और स्ट्रेस लेने में वेस्ट कर देते हो। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं अपने फ़ोन के नोट्स में हर रात वो सारे टास्क लिखती हूँ जो मुझे नेक्स्ट डे या अगले कुछ दिनों में टैकल करने हैं। दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट ब्रेन डंप। जो भी टू डूज़ हैं उन्हें सोने से पहले एक डायरी में या नोट्स में लिख लो। व्हेन यू डू दैट आपको सचमुच बहुत लाइट फील होगा। इनफैक्ट जब आप उस लिस्ट को एक फिजिकल फॉर्मेट में देखोगे तो आपके ब्रेन के लिए टास्क को सेग्रीगेट करना एंड चीज़ें प्रायोरिटाइज करना भी आसान होगा। दिस ब्रेन डंप विल हार्डली टेक अ मिनट। इससे आप स्ट्रेस से बचोगे, आपको चैन की नींद भी आएगी एंड नेक्स्ट डे यू कैन टैकल देम ऑल वन बाय वन। इस सिंपल टिप से आपको अपने सारे टास्क याद भी रहेंगे एंड उनके टाइम पे फिनिश होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। Hit the like button and subscribe if you haven't already। और अगर आपको मेरे नए चैनल That's Why के बारे में नहीं पता है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। I'm sure you'll find it interesting। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। Thanks for watching and stay focused।